अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू CHS फोरम। आप लोग की बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद आई हैव डिसाइडेड टू मेक वीडियोस ऑन एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के इनको किस तरह से क्रैक करना है, कौन सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। अच्छा जी, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द वीडियो। सबसे पहली चीज़ है कि एनालिटिकल रीजनिंग में आपने जो है वो कुछ रूल्स को अपने सामने रखना और उन्हीं रूल्स को फॉलो करना है। जितने भी तरह के सवाल हैं वो इन्हीं रूल्स से ऑलमोस्ट जो है वो सॉल्व होंगे। द फर्स्ट वन इज़ रीड द पैसेज केयरफुली। आपने जो भी पैसेज दिया हुआ है, जो भी क्वेश्चन है, उसको केयरफुली रीड करना है। इसमें इज़, एन, आर और एंड कुछ भी हो उसको मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये जो और एंड होते हैं ये हिंट्स होते हैं, इन्हीं के अंदर हिंट्स छुपी होती है जिससे आपने सवाल को पकड़ना होता है। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ ये कि डोंट इंट्रोड्यूस अनवारंटेड अजम्पशन। अपनी तरफ से कोई अजम्पशन नहीं डालनी। अगर ए का बी से रिलेशन डिफाइंड है तो आप उसको नोट डाउन करो, अगर नहीं है तो फिर उसको आप अपनी तरफ से अज्यूम नहीं करोगे। फॉर इंस्टेंस ए बी का भाई है और ए और सी बहन है, तो आपने ये अज्यूम नहीं करना कि बी और सी का रिलेशन है, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशंस जो हैं वो आपको फंसा देंगे। आपने अपने आप को लिमिटेड रखना है, ठीक है जी। देन क्वेश्चन इंडिपेंडेंस शुड बी कीप्ड इन माइंड। हर सवाल दूसरे सवाल से डिफरेंट है, उसकी जो भी उसके जो कंस्ट्रेंट्स डिफाइन होंगे उनको अलग पैराहे में सोचना है। देन हाईलाइट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, आंसर ऑल क्वेश्चन एट द सेम टाइम। ऐसे नहीं करना आपने कि पहले आपने पढ़ा, आपको 2 सवाल समझ आ रहे हैं, आपने कर लिए, देन आप आगे चले गए। ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको दोबारा जब वापस आएंगे आप इस सवाल के ऊपर तो आपको दोबारा से सारी सिचुएशंस को अपने दिमाग में बिठाना होगा। कोशिश कीजिए एक साथ 5 के या 5 या 4 जितने भी सवाल हैं उनको अटैम्प्ट कर लें। तो अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी टाइप्स होती हैं एनालिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस की। आज हम उनमें से 2 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ क्लासिफिकेशन टाइप। क्लासिफिकेशन टाइप के सवाल जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, हम सॉल्व करेंगे आराम से, सुकून से, एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे और फिर जो है वो चीज़ें हमारे सामने आसान हो जाएंगी। फर्स्ट स्टेप इज़ रीड द पैसेज केयरफुली। देन अजम्पशंस आपने कोई अनवारंटेड नहीं रखनी। देन इंडिपेंडेंस रखनी है, हर सवाल की हाईलाइट करना है, पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करना है, इन्फॉर्मेशन को, और आंसर देना है, सिंपल। तो फर्स्ट वन इज़ कि आपने पढ़ लिया इसको, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। देयर आर 6 सिटीज़, A B C D E F, 6 सिटीज़ हैं, ठीक है। हर सिचुएशन को पढ़ते जाएं, उसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करें और उसको जो है वो फिर टेबुलर फॉर्म में आप ऑर्गेनाइज करेंगे। किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। 5 सिटीज़ हैं। A इज़ नॉट अ हिल स्टेशन, B and E आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस, D इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी एंड A and D आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज़। यानी कि 3 चीज़ों का जिक्र है, हिल स्टेशंस का, हिस्टोरिकल प्लेसेस का, इंडस्ट्रियल सिटीज़ का, देन अगेन हिस्टोरिकल सिटीज़। तो आपके पास सिचुएशन क्लियर हो गई कि 6 सिटीज़ हैं आपकी और कंडीशंस क्या हैं कि या तो हिल स्टेशंस होंगी या हिस्टोरिकल प्लेस होंगी या इंडस्ट्रियल सिटीज़ होंगी, ठीक है जी। तो आपने अपना टेबल जो है वो फॉर्म करना शुरू कर देना, A B C D E F, और यहाँ पे आपके हिस्टोरिकल, इंडस्ट्रियल और हिल स्टेशंस, ठीक है जी। ये टेबल आपने सबसे पहले बना लेना है। ये टेबल बनाने से पहले आपको सवाल ठीक से पढ़ना होगा, क्योंकि उसी सवाल में सारी इन्फॉर्मेशन होंगी। मैं दोबारा बता दूं कि टोटल सिटीज़ यहाँ बताई हुई हैं, A B C D E F। A इज़ नॉट अ हिल स्टेशन, यानी कि हिल स्टेशन की बात हो रही है। B and D आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेसेस की बात हो रही है, और इंडस्ट्रियल सिटीज़ की बात हो रही है। इसमें अगेन हिस्टोरिकल सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर आ चुकी हैं, और देन नॉट अलाइक, यानी कि सिर्फ 3 प्लेसेस की बात हुई है, ठीक है जी। तो ये 3 आपने टेबल में लिख देना है। अब आप सिचुएशन को टेबल के अंदर पुट करेंगे, किस तरह से। A इज़ नॉट अ हिल स्टेशन, इट्स मीन कि A जो है वो हिल स्टेशन नहीं है, तो यहाँ पे आपने क्रॉस लगा दें, या जो भी ये साइन, आप मैंने अपने साइन यूज़ किया, आप इसको क्रॉस भी लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी कंडीशन है B and E आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस। B and E आर नॉट हिस्टोरिकल प्लेस, ये हिस्टोरिकल हो गया, और यहाँ पर आए ये B हिस्टोरिकल नहीं है और E हिस्टोरिकल नहीं है, ठीक है जी। चौथी सिचुएशन है D इज़ नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी। D आपका इंडस्ट्रियल सिटी
नहीं है, ये इंडस्ट्रियल और ये डी नहीं है। देन आपका ए एंड डी आर नॉट हिस्टोरिकल सिटीज़, ए और डी हिस्टोरिकल सिटीज़ नहीं है, आपने मार्क कर दिया क्रॉस के साथ, ठीक है। देन ए एंड बी आर नॉट अलाइक, यानी कि ए और बी जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते। अच्छा, अब देखें ये ओवरलैप कर रही है सिचुएशन यहाँ पे, आपको अब यहाँ पे बताने का मकसद आ गया है कि ये देखें ना, ये आप ऊपर देखें तो ये दोनों एक जैसी हो गई हैं। तो अगर कोई कंडीशन पहले से डिफाइंड है तो उसको आप नहीं छेड़ेंगे, बकिया जो सिचुएशंस है उनको आप जो है वो नॉट अलाइक, यानी कि अगर ये इंडस्ट्रियल है बी तो फिर ए जो है, अच्छा अगर बी इंडस्ट्रियल नहीं है तो ए इंडस्ट्रियल होगा लाजमी, ठीक है। और अगर ए हिल स्टेशन नहीं है तो फिर बी हिल स्टेशन होगा, क्योंकि दोनों एक जैसे नहीं हैं। इस चीज़ को मैंने यहाँ पे देखें, अब मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया, ठीक है जी। ये इसका मतलब है क्रॉस और इसका मतलब है राइट, यानी कि सी जो है वो हिस्टोरिकल प्लेस है लेकिन बी हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है, ए हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है। इस तरह से आपने अपने टेबल फॉर्म कर लेना है। और बाकी सारी जो हैं जितनी कंडीशन उसने बताई हैं वो उसने ना होने की बताई थी, तो अल्टीमेटली बाकी जो चीज़ें हैं वो यस में आ जाएंगी, यानी कि जो आपका ए है वो इंडस्ट्रियल है, आपका सी जो है वो भी इंडस्ट्रियल है। तो इस तरह से आप अपना टेबल फॉर्म कर लेंगे। टेबल फॉर्म करने के बाद आपने समझ लिया 75% काम कर लिया, क्योंकि आपने सवाल समझ लिया, आपने कंडीशंस बना ली, अब आपने आंसर्स देने। किस तरह से? विच टू सिटीज़ आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, इंडस्ट्रियल पे आए और दो सिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है। तो पहली कंडीशन देखें, ए और बी, ए इंडस्ट्रियल है लेकिन बी नहीं है, तो ये नहीं है। अच्छा, ई एंड एफ ये दोनों इंडस्ट्रियल हैं, ओके ये ठीक है। सी एंड डी, सी इंडस्ट्रियल है पर डी नहीं है, तो ये भी नहीं है। और बी एंड एफ, बी इंडस्ट्रियल नहीं है, तो आपका ये जो है वो राइट आंसर हो गया। अच्छा, आंसर इस तरह से नहीं लिखना आपने, आंसर आपने बिल्कुल क्लियरली लिखना है कि जी ई एंड एफ आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है, या फिर ई एंड एफ आर द टू सिटीज़ दैट आर इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ठीक है। देन सेकंड सवाल पे आ जाए, विच टू सिटीज़ आर हिस्टोरिकल सेंटर्स। अच्छा, हिस्टोरिकल के लिए ए और सी कह रहा है, हिस्टोरिकल ए, अच्छा ए भी नहीं, ए तो नहीं है हिस्टोरिकल सेंटर। फिर वो कह रहा है बी और एफ, बी भी हिस्टोरिकल नहीं है, तो ये कंडीशन भी फेल हो गई। सी और एफ, सी हिस्टोरिकल है और एफ भी हिस्टोरिकल है, तो ये राइट आंसर हो गया। बी एंड ई अगेन नहीं है। देन आपका थर्ड क्वेश्चन आ गया, विच टू सिटीज़ आर हिल स्टेशंस। हिल स्टेशंस के ऊपर आ जाए, कौन सी दो सिटीज़ हैं जो हिल स्टेशंस हैं। तो यहाँ देखें, ए नहीं है, बाकी सब है, तो जिसमें ए है वो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, सी एंड ए भी कैंसिल हो गया, ए एंड एफ भी कैंसिल हो गया, तो बी एंड डी इज़ द राइट आंसर। देन विच सिटी इज़ हिल स्टेशन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर बट नॉट अ हिस्टोरिकल प्लेस, यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस नहीं है और बाकी जो है इंडस्ट्रियल और हिल स्टेशन है। तो यहाँ देखें कि हिस्टोरिकल कौन सी नहीं है, ये वाली नहीं है, ठीक है, और ये इंडस्ट्रियल और हिल स्टेशन है, तो ये आपका ई आंसर हो गया, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। देन विच टू सिटीज़ आर नाइदर हिस्टोरिकल प्लेस नॉर इंडस्ट्रियल सेंटर। तो ऐसी कौन सी सिटीज़ हैं जो कि नाइदर हिस्टोरिकल प्लेस है और नॉर ही इंडस्ट्रियल सेंटर है। यहाँ पे देख लें कि आपकी ना ही हिस्टोरिकल प्लेस है, हिस्टोरिकल प्लेस कौन कौन सी नहीं है, ए और बी, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल ये है, तो बी आपका ऐसा है जो हिस्टोरिकल प्लेस और इंडस्ट्रियल नहीं है, और डी भी आपका हिस्टोरिकल प्लेस और इंडस्ट्रियल नहीं है, तो बी एंड डी इज़ योर राइट आंसर, दैट इज़ डी। अच्छा, इसके बाद जो है हम एक और केस स्टडी कर लेते हैं जिससे आइडिया हो जाए हमें कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं। अगेन मैं कहूँगा कि वो रूल्स आपने जहन में रखने हैं, इंफॉर्मेशन को मिक्स नहीं करना, इंफॉर्मेशन को डिटेल्ड पढ़ना है और फिर जो है अपना जो आपका स्ट्रक्चर है वो बनाना है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि कंपैरिजन हो रहा होता है 2 3 4 5 6 चीज़ों का, ठीक है। तो अगर कंपैरिजन हो रहा है तो फिर आपने जो है वो किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देर आर 5 फ्रेंड्स, अजहर, मिसबा, इरफान, सरफराज, यूनुस। टाइम बचाने के लिए उनके नाम का पहला अल्फ़ाबेट आप लिख लें। ये 5 दोस्त हो गए। अजहर इज़ शॉर्टर देन मिसबा,
यानी कि अज़हर जो है वो मिसबा से छोटा है। बट टॉलर देन यूनुस, यानी कि यूनुस से बड़ा है। ठीक है, तो देखें ना, ये इन्वर्स बताया है कि अज़हर मिसबा से छोटा है और यूनुस से बड़ा है। फिर दूसरी सिचुएशन है इरफान इज़ द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा है इरफान। ठीक है, फिर सिचुएशन है सरफराज इज़ लिटिल शॉर्टर देन मिसबा, यानी कि सरफराज मिसबा से छोटा है। अब ये देखें, लिटिल शॉर्टर डाल के उसने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की, आपको कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरी बात वो कह रहा है कि मिसबा एंड लिटिल टॉलर देन अज़हर, यानी कि अज़हर से बड़ा है सरफराज। तो ये आपके पास सारी सिचुएशन सामने आ गई। अब आप इनको जब जो है वो मिक्स करेंगे तो ये आपके पास इस तरह से बन जाएगा कि यूनुस, अज़हर, मिसबा, इरफान सबसे बड़ा, और अज़हर और मिसबा के दरमियान जो है, यहाँ से आप देख लें, अज़हर और मिसबा के दरमियान सरफराज है। तो अज़हर और मिसबा के दरमियान सरफराज हो गया। ठीक है जी। अच्छा, अब आप सवालों की तरफ आ जाएं। हु इज़ द शॉर्टेस्ट, डायग्राम को देखें, सबसे शॉर्ट कौन है? यूनुस है, तो यूनुस द राइट आंसर। देन इफ़ दे स्टैंड इन द ऑर्डर ऑफ देयर हाइट्स हु विल बी द मिडल। अच्छा, ऑर्डर ऑफ देयर हाइट यानी कि शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, टॉलेस्ट। यहाँ से यूनुस, अज़हर और सबसे, उसने कहा है कि हु विल बी द मिडल, मिडल में कौन होगा? सरफराज होगा। तो सरफराज इज़ योर राइट आंसर। देन इफ़ दे स्टैंड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हाइट्स, इंक्रीजिंग हाइट्स के ऑर्डर से हो तो हु विल बी द सेकंड, सेकंड कौन होगा? अगर इंक्रीजिंग हाइट्स के हिसाब से है तो सेकंड होगा अज़हर। ठीक है, हु इज़ द सेकंड टॉलेस्ट, सेकंड टॉलेस्ट यहाँ से देखें, इरफान के बाद जो है आपका मिसबा। दैन हु इज़ द टॉलर देन सरफराज बट शॉर्टर देन इरफान, टॉलर देन सरफराज, सरफराज से बड़ा कौन है? मिसबा, और शॉर्टर देन इरफान कौन है? मिसबा। तो मिसबा इज़ योर आंसर, दैट इज़ ए। तो ये तरीक़ाकार है इन सवालों को, एनालिटिकल रीजनिंग को सॉल्व करने का। इससे पहले हमने एनवायरमेंटल साइंस को कवर किया, उसका लिंक भी मैं ऊपर दे रहा हूँ आई बटन में, वहाँ से आप जो है वो उसको पढ़ सकते हो। कोशिश है कि आपको आसान ज़ुबान में जो है वो समझाया जाए, ताकि अगर आपने अपने एकेडमिक बैकग्राउंड में ये सब्जेक्ट्स नहीं भी पढ़े तो भी आप आराम से कवर कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।